नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। साधु संत जहां फिल्म के विरोध में हैं, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हर तरफ फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कानपुर में एक दारोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दारोगा जी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंचे, लेकिन जब पैसे मांगे गए तो दारोगा जी बुरी तरह से नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। देश भर के सिनेमाघरों में आदि पुरुष फिल्म को दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ा विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के विरोध में जमकर बवाल काटा है। देश भर के थिएटरों में आदि पुरुष फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कोई फिल्म को पसंद कर रहा है तो कईयों को भारी खामी नजर आ रही है। फिल्म के डायलॉग को लेकर नाराजगी है, जिससे विरोध के स्वर भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। काशी नगरी में फिल्म का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें वाराणसी से ही सामने आई हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। बनारस के एक सिनेमा हॉल की ये तस्वीरें हैं, जहां जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। सिनेमा हॉल परिसर में लगे पोस्टर और बैनरों को फाड़ दिया गया। फिल्म को बैन कराने की मांग को लेकर पिक्चर हॉल के परिसर में जमकर हंगामा काटा गया। इससे पहले हिंदूवादी संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता भारत माता मंदिर में जमा हुए। आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर पैम्फलेट बांटे गए। लोगों से फिल्म न देखने की अपील भी की गई। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि फिल्म में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई है। सेंसर बोर्ड से भारी नाराजगी दिखाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सेंसर बोर्ड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसर बोर्ड करी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोध इसलिए है कि आदि पुरुष फिल्म के द्वारा हिंदू समाज को ठगा गया है और रामायण के पात्रों की चर्चा करके हमारे आराध्य जो भगवान हैं उनकी छवि को धूमिल किया गया है। एक टपोरी की तरह उनकी छवि बनाई गई है। जो आदि पुरुष फिल्म है उसमें हमारे भगवान टपोरियों की भाषा बोल रहे हैं, तो ये हमारी आस्था पर कुठाराघात किया गया है। युवा पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास है। और 7 महीने के बाद जब राम मंदिर हमारा बनने वाला है, भगवान राम वहाँ पर विराजित होने वाले हैं, तो उसके ठीक पहले इस तरह की फिल्म जो कि भगवान की छवि को धूमिल करती है, उन्हें टपोरी साबित करती है, इस तरह की फिल्म क्यों बनाई गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिल्म के विरोध में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। पोस्टर में सिर्फ इतना मात्र लिखा हुआ है कि जो आघात इस मूवी द्वारा आम जनमानस की भावनाओं पर किया गया है, उसके विरोध के लिए हम एक दूसरे को सांकेतिक रूप में दे रहे हैं। इसमें आगे हम चल के कानूनी कार्रवाई अपनाएंगे और अधिक से अधिक वादी एकत्रित होकर इनके खिलाफ अधिक से अधिक थानों पे मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ। प्रदर्शनकारी इतने पर ही नहीं रुके। सभी ने सिगरा के आईपी मॉल की तरफ कूच किया, जहां आदि पुरुष की स्क्रीनिंग चल रही है। उसके बाद यह हंगामा देखा गया। दरअसल आदि पुरुष फिल्म में श्री राम के अलावा दूसरे पात्रों के चित्रण को लेकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। पात्रों को पहनाए गए कपड़ों को लेकर सख्त आपत्ति है। फिल्म बनने के दौरान से ही इसमें विवादों की एंट्री हो गई थी, जो अब रिलीज होने के बाद भी जारी है। वहीं फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर सीधे सीधे टारगेट पर आ गए हैं, जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आ चुकी है। लेकिन विरोध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। कानपुर में एक दरोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरोगा साहब बड़े ऐंठ में पहुंचे मिठाई की दुकान पर और मिठाई लेने के बाद जब दुकानदार ने उनसे पेमेंट लेने के लिए कहा
तो पेमेंट देने के बजाय वो दुकानदार पर ही रौब झाड़ने लगे। और उसके बाद क्या हुआ देखिए आप। मारपीट नहीं, पैसे दीजिए पहले, पैसा दो ना, पैसा तो दो, अरे पैसा तो दो पहले, जो पैसा तो लेना जा, पहले पैसा दीजिए। कानपुर में पुलिस का ये चेहरा सामने आया है। दरोगा जी पहुंचे तो थे मिठाई की दुकान में मिठाई लेने। सोचा था कि वर्दी देखकर दुकानदार पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन यहीं पर दरोगा जी को गलतफहमी हो गई। मिठाई के दुकानदार ने दरोगा से पेमेंट करने को कहा। दरोगा जी के कानों को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या था, दरोगा जी हुक्का पानी लेकर दुकानदार पर चढ़ गए। दोनों के बीच पेमेंट को लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद बात गाली गलौज तक पहुंच गई। करीब 45 मिनट तक ये हंगामा होता रहा। पुलिस के अधिकारी हैं, ये देखिए अंदर दुकान के घुस करने प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए मेडिकल कराया जाए, मेडिकल कराया जाए, दुकान बंद करवा दूंगा। ये दरोगा पर दुकानदार से मारपीट करने का भी आरोप है। साथ ही नशे में होने की बात भी कही जा रही है। सोशल मीडिया में दरोगा जी का ये कारनामा खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दरोगा सर्वेश कुमार पनकी रोड चौकी में तैनात हैं। वो मसवानपुर सराय में मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई खरीदी। जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो दरोगा भड़क गए और झगड़े पर उतारू हो गए। कारोबारी को दुकान बंद करने की धमकी दे डाली। मारपीट नहीं, पैसे दीजिए पहले, पैसा दो ना, पैसा तो दो, अरे पैसा तो दो पहले, जो पैसा लेना जा, पहले पैसा। कारोबारी का कहना है कि रविवार की रात दरोगा सर्वेश कुमार नशे की हालत में कार से दुकान के बाहर पहुंचे। पहले हॉर्न बजाकर उन्हें दुकान के बाहर बुलाया, लेकिन जब वो नहीं गए तो दरोगा इसी बात से गुस्सा हो गए और बाद में जमकर उत्पात मचाया। बाद में दुकान में ही दरोगा जी का वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद दरोगा की हालत पतली हो गई। मिठाई कारोबारी ने पुलिस के आला अधिकारियों से दरोगा की शिकायत कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। मेडिकल कराया जाए, मेडिकल कराया जाए, दुकान बंद कर। उधर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ स्टाफ के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों के बीच सर्विस चार्ज को हटाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। बहसबाजी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मामला सेक्टर थाना 113 के ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट का है। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। परिवार का आरोप है कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज हटाने की मांग की थी, जिसे लेकर उनके और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच कहासुनी हुई और इस कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच की शुरुआत कर दी गई है। इससे पहले गार्डन कलेरिया में भी इसी तरह की मारपीट हुई थी। कई मामले सामने आए थे, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। कल रात्रि में थाना 113 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम मॉल में ड्यूटी फ्री नाम का एक रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि रात्रि में एक पक्ष वहाँ खाना खाने गया था, जिसपे सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और जो खाना खाने गए थे इनके बीच में मारपीट हुई है। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं दिए गई तहरीर के आधार पर। साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जिनके द्वारा भी मारपीट की गई है उनकी जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उधर बलिया में जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। बीते 24 घंटे में 178 मरीज यहां भर्ती हुए, जिनमें से 14 लोगों की यहां मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 69 हो गया है। सीएमओ का कहना है कि गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है और मृतकों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। लखनऊ से आई टीम जांच कर रही है और जांच के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे।
बलिया में 3 दिन में 69 मौतों के मामले पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। साथ ही साथ 60 से 70 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है जो कि मृतक हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में मृत्यु दर बढ़ जाती है, इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आई हैं और ये आंकड़ा सामने आया है, गर्मी में मृत्यु दर बढ़ जाती है। मंत्री का बयान यहां पर आया। मरने वाले ज्यादातर लोग उम्र दराज हैं, अधिक उम्र वाले हैं। डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और नजर बनाए हुए है। पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उधर बुलंदशहर में अपहरण के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आरोपों के मुताबिक अरुण जाटव ने 4 दिन पहले 7 साल के अनिल उर्फ चिराग को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। भीख मांगने और नौकरी के बहाने घर में शरण लेता था, बाद में बच्चों को अगवा करता था। यहां भी उसने जिसके घर में खाना खाया उसके बेटे का अपहरण किया, फिरौती में 15 लाख रुपए मांगी थी और बाद में बच्चे को मार भी डाला। आरोपी की निशानदेही से मासूम का शव बरामद कर लिया गया। 2016 में भी इस साइको ने 4 महीने के एक मासूम को अगवा किया था, उसकी हत्या कर दी थी। वो पिछले साल ही जेल से जमानत पर छूटा है। चोरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। जालौन में हुए लव जिहाद के मामले में पीड़ित लड़की खुद मीडिया के सामने आई। पीड़िता ने बताया कि जब वो ग्वालियर में 10वीं में पढ़ती थी तो उसकी आर्यन से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। आर्यन खान ने उसे अपना नाम आर्यन शर्मा बताया था और करीब 2 साल बाद आर्यन शर्मा बने आर्यन खान की हकीकत सामने आई। आर्यन की वजह से उसे ग्वालियर छोड़ना पड़ा, लेकिन आर्यन अपने दोस्त के साथ जालौन भी आ पहुंचा। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मामला 15 जून का है। कोचिंग पढ़ाने जाते वक्त 2 लड़कों ने लड़की को भरे बाजार अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। शोर मचाने पर लड़की के भाई और स्थानीय लोगों ने गाड़ी का पीछा कर लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों गुजरात के तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। राजस्थान में बिपरजॉय का कहर, भीषण बारिश से बिगड़े हालात, तूफानी हवाओं के बीच लोगों का रेस्क्यू। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में उस तूफान की एंट्री होने के बाद से कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। केवल इतना ही नहीं, तेज रफ्तार हवाओं के चलने से क्या पेड़ और क्या बिजली के पोल सब धाराशायी हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा।
जालौर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जालौर में ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। रात को बाढ़ का पानी आएगा तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। बाड़मेर में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। धनेऊ इलाके में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों ने तूफान के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि घरों का सारा सामान पानी भरने से भीग गया है। मेरे जो पाँव है, ये पाँव नहीं थम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। वहीं हालात को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से निकलने की अपील की जा रही है। वहीं इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी आपको बता दें कि बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ तमाम जो आलाधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। 4 धाम यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जो संपर्क मार्ग हैं या तमाम जो और रास्ते हैं वहां पर भी लगातार प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। सिरों बगड़ में ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, इसलिए वहां पर भी ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। बरसात में पहाड़ी से मलबा गिरता है, इसमें प्रशासन की वहां पर खास नजर है। स्लाइडिंग जोन में भी वहां पर मशीनें लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की स्थितियों से निपटा जा सके। मॉनसून सीजन को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से एक्टिव है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर नजर लगातार बनाए हुए है। जो हमारे स्लाइडिंग जोन्स हैं नेशनल हाईवे पर, उसमें जैसे सिरोबगढ़ है या अन्य जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी मशीन उसकी तैनाती की जा चुकी है और साथ ही लगातार वॉच हम लोग रखते हैं, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए अगर कहीं बड़ी स्लाइड आने के चांसेस रहते हैं तो वहाँ निकटतम स्थानों पर खाने पीने टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की जाती है ताकि यात्रियों को अगर रुक रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार आदमखोर हो चुके हैं। 35 दिनों में 2 महिलाओं को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। चिन्याली सौड़ के दिचली गमरी पट्टी में आदमखोर गुलदार की दहशत लगातार जारी है। पिछले 35 दिन के अंदर गुलदार ने मड़ी और भरकोट गांव की 2 महिलाओं को अपना निवाला बना लिया। इस दौरान 2 लोग घायल भी हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव वाले सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने गुलदार को शूट आउट करने के निर्देश दिए हैं। प्रातः 10 बजे से पहले और शाम को 3 बजे के बाद जो है पूरे क्षेत्र में गुलदार के दहशत से सन्नाटा छा जाता है। और अभी जो घटना घटी है 3 दिन पहले, लेकिन गुलदार को अभी तक जो है विभाग द्वारा पकड़ा नहीं गया है। और इतने ज़्यादा गुलदार यहाँ पे आए हैं तो कैसे आए हैं, अगर आए हैं तो इस तरह से ये आदमखोर क्यों हो रहे हैं। पहला प्रयास तो है कि इसको पिंजरे में जिंदा पकड़ा जाए और इन केस यदि कोई ऐसी होती है तो अपरिहार्य कारणों में तब उसे शूट करने के भी आदेश हुए। इसी क्रम में हमने एक शूटर मिस्टर जॉय हुकिल हैं पौड़ी के, क्योंकि इससे पहले हम नरेंद्रनगर डिवीजन में थे तो उनके साथ हमारा काफी सफल एक्सपीरियंस रहा। वन विभाग और इस वक्त बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई है। रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के हैं तीनों मृतक। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना करहल के नगला अतराम का ये मामला है। इस वारदात को लेकर जो खबर आ रही है, एक ही परिवार के तीनों हैं, गोली मारी गई है इन तीनों को और रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। इसी खबर के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आप बने रहिए हमारे साथ।